व्हाट्सअप एवरीवन। सो इस वक्त हम एक वीडियो बना रहे हैं। यहाँ पे एक माइक है, कैमरा है, कैमरामैन है और इसके साथ साथ आज सुबह मैं उठी हूँ 7 बजे और उसके बाद फिर मैंने नाश्ते में खाए पराठे। ओ भाई, ये कोई काम की बात करें? इससे आपने कब उठी, कब नाश्ता किया, कब? इससे लोगों को क्या लेना देना? इससे लोगों का क्या फायदा है भाई? यही तो लोग देखते हैं ना आप लोग। सो भाई बात तो सारी यही है। ये डेली व्लॉगिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये आया कहाँ से? बात करते हैं वेस्ट की। वहां पर आने वाले शोज ने पहले लोगों के अंदर एक तजस्सुस पैदा किया कि देखो कैसी होती है सेलिब्रिटी लाइफ और कैसे रहते हैं सेलिब्रिटीज अपने घरों में, क्या करते हैं, क्या वो हमारी तरह चाय पराठा खाते हैं या क्या वो हमारी तरह बर्तन धोते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं। तो ये सारा कुछ जो नहीं भी होना था वो भी करके दिखा दिया उन्होंने। तो इस तरह के शोज लाइक द ऑसबॉर्न्स, अगर बात करें कीपिंग अप विद द कार्दाशियंस, इवन द बिग ब्रदर, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स वहां से जन्म लेकर आए हैं। सो जब ये चीज़ें पाकिस्तान आई तो फिर हमारे यहाँ तो सबसे ईजीएस्ट एक्सेस है आपके पास यूट्यूब और ये सारी जगह जहाँ पर आप व्लॉगिंग कर सकते हैं, क्योंकि बड़े प्लेटफॉर्म्स हमारे पास ऐसा सच है नहीं। सो सेलिब्रिटी लाइफ के मिर्च मसाले को अच्छा फील कराने के लिए लोगों ने सोचा शायद मेरी ज़िंदगी में भी इतना मिर्च मसाला मौजूद है। अब सीधी सी बात है, हर दूसरे बंदे के ऊपर तो एक टीवी शो नहीं बनेगा, ना कोई इतने बड़े प्लेटफॉर्म्स हमारे पास मौजूद हैं। सो सब ने सहारा लिया यूट्यूब चैनल्स का और अपनी ज़िंदगी को ब्रॉडकास्ट करने लगे। यूट्यूब ने मजाक में कहा था ब्रॉडकास्ट योरसेल्फ। इसका मतलब ये नहीं कि आप सीरियस हो जाएं। अब आप दिखा क्या रहे हैं? मतलब ये सबसे अनोखी बात है कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स आखिर दिखाते क्या हैं, उनके पास दिखाने के लिए है क्या? या तो वो किसी फॉरेन यूट्यूबर को फॉलो कर रहे होते हैं। देयर इज दिस यूट्यूबर किड जो कि सीक्रेट रूम्स बना रहा होता है और वो एग्जैक्ट सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा होता है जो कि वेस्ट में एक चैनल है, वहाँ वो हर दूसरे दिन जो है वो एक सीक्रेट रूम बना रहा होता है, कभी सोफे के अंदर, कभी छत के ऊपर, कभी ज़मीन के अंदर। सेम उसी के पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है और इन यूट्यूबर्स को ऐसा लगता है कि अवाम फारिग है, अवाम के पास दिमाग नहीं है, अवाम पता नहीं लगा सकती कि किसको कॉपी कर रहे हैं, किसको छाप रहे हैं। और रहा सवाल इस कंटेंट में दिखा क्या रहे होते हैं, इस कंटेंट में आपको कोई टैलेंट डिस्प्ले नहीं मिलेगा, आपको कहीं कुछ अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। लड़ना झगड़ना, बेवजह की फजूल की बातें एंड द लैंग्वेज कॉन्सेप्ट दैट हैज डिस्ट्रॉयड हमारे पाकिस्तानी बच्चे जो आजकल अब्बे ओए चलो इस तरह से करके जो बातें कर रहे होते हैं, ये अब इन बच्चों को और इन स्टूपिड व्लॉग्स को देखकर छोटे बच्चों में ये ट्रांसफर हो रहा है, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। और रही सही कसर, ये प्रैंक्स पूरी कर देते हैं। इखलाकियात को गिराना हो तो इन प्रैंक्स को देख लें आप कि कुछ भी करने के लिए सिर्फ हंसाने के नाम पर लोगों के साथ बदतमीजियाँ की जा रही होती हैं, इखलाक से गिरी घटिया हरकतें की जाती हैं एंड देन एट द एंड उसके ऊपर प्रैंक का टैग लगाकर पेश कर दिया जाता है। और इसके साथ साथ वर्थलेस कंटेंट के ऊपर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज आ जाते हैं, जिसमें सीरियसली कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ टॉयलेट धो रहे हैं और उस पे 100 मिलियन व्यूज। आई मीन कम ऑन, क्या हो गया लोगों को? मतलब हमारे कल्चर में, हमारे माशरे में, हमारे लोगों को कुछ भी कंस्ट्रक्टिव देखना नहीं पसंद है। आप साइंस की बात नहीं कर रहे, आप फिलॉसफी की बात नहीं कर रहे, आप कुछ भी ऐसी बात नहीं कर रहे जिससे सामने वाले को कुछ बेनिफिट हो। और मज़े की बात, वही थाली में सर्व किया जा रहा है जो आप खाना चाह रहे हैं, विच मीन्स कि आप देखना ही ये सब कुछ चाह रहे हैं। तो आपके लिए क्वालिटी कंटेंट आखिर क्यों प्रोड्यूस किया जाए? और बात की जाए इन व्यूअर्स की, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं भाई? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? ये वो लोग हैं जो कि अपनी जिंदगी में मौजूद सारी तल्ख हकीकतों को भूलने के लिए क्रैप और कचरा देखने पे मजबूर हैं। कुछ भी देख लेंगे लेकिन अपनी जिंदगी की हकीकत इनसे बिल्कुल नहीं देखी जाती। और ये यूट्यूबर्स, ये व्लॉगर्स, इंस्टाग्रामर्स, ये वो लोग होते हैं जो कि पढ़े लिखे लोगों की डिग्रियां खा जाते हैं। मीन्स कि अगर कोई बंदा जिसके पास वाकई कोई टैलेंट है, वाकई कोई स्किल है, कोई एबिलिटी है, उसको ये सिर्फ और सिर्फ 2 अजीब सी वीडियोस बना के और रातों रात जो है वो इंटरनेट पे एक सेंसेशन बन के उस बंदे की डिग्री खा जाते हैं। इवन यहाँ तक कि इन लोगों को इतनी अहमियत दी जाती है कि एक मीम से इनको सुपरस्टार बना दिया जाता है। ये हमारी कार है और ये हमें और ये हमारी पार्टी हो रही है। और उसी बीच अगर कोई पाकिस्तानी कोई बड़ी डिग्री हासिल करे तो उसको उतना बड़ा एक्सपोजर नहीं दिया जाता जितना एक जो है वो सिंपली एक वीडियो बनाकर फेमस होने वाले बंदे को दिया जाता है। वेल बात सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होती। बड़े बड़े पार्टीज़,
फंक्शंस, इन सब जगह इन सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स को जो है वो एज गेस्ट बुलाया जाता है। पर बात कर लेते हैं यूट्यूबर्स, इंस्टाग्रामर्स, टिकटॉकर्स और क्या व्लॉगर्स या व्हाटएवर। क्या ऐसी मजबूरी है भाई इनकी कि ये अपने घर के बेडरूम्स दिखा रहे हैं, अपने घर के बाथरूम दिखा रहे हैं, अपने घर में औरतें क्या कर रही हैं, घर में बच्चे क्या कर रहे हैं, बड़े क्या कर रहे हैं, कौन क्या खा रहा है, किसने किसको मारा, किस ओ आई नीड अ ब्रेक। क्यों, क्या मजबूरी है इनकी? पैसा ही पैसा होगा। लेकिन इन वीडियोस का जो हमारे माशरे पे असर पड़ रहा है कि हमारा माशरा ग्रो नहीं कर पा रहा है, बल्कि एक कुएं का मेंढक बना हुआ है और एक ही कुएं में गोल गोल घूमे जा रहा है। यहाँ पर कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, कुछ कंस्ट्रक्टिव नहीं हो रहा, कुछ सीखने को नहीं है। बैक इन टाइम व्हेन वी वर किड्स, हम जो वीडियोस देखते थे उनके अंदर हमें कुछ ना कुछ आर्ट वर्क्स देखने को मिलते थे, कुछ सीखने को मिलता था, कुछ मिनी माइनर साइंस एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे हम, कुछ ऐसे क्राफ्टिंग और बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम सीखते थे टीवी, क्योंकि वो हमारा एक वाहिद एंटरटेनमेंट का सोर्स था जहाँ से चीज़ें फिल्टर होके आ रही होती थी। लेकिन द प्रॉब्लम विद द सोशल मीडिया इज़ कि देयर इज़ नो फिल्टर। मतलब आप कुछ भी दिखा सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं और किसी भी चीज़ पर कोई पाबंदी नहीं है। शायद यही वजह है कि हमारे माशरे की बुराई बनता जा रहा है। हमारी आने वाली नस्ल साइंस, मैथमेटिक्स और इन सब चीज़ों को छोड़ के व्लॉगिंग की तरफ मुतासिर हो रही है ताकि वो ये करें, क्योंकि उनको पता है कि ये करने से एक फेम भी मिल जाता है आपको, वो भी ओवरनाइट फेम, और इसी के साथ साथ बहुत सारे मोटे मोटे नोट्स भी आ जाते हैं। तो लुब्बे लुबाब ये है कि जितना घटिया कंटेंट होगा उतने ज़्यादा व्यूज़ होंगे, और जितने ज़्यादा व्यूज़ होंगे उतने ही लोग आपको आइडलाइज करेंगे, उतने ही ज़्यादा लोग आपकी तरह बनना चाहेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी फ़ैन फॉलोइंग होगी। फिर ये बनता है हमारे माशरे का सबसे बड़ा बिगाड़। लेकिन याद रखें कि अगर आप ऐसा कंटेंट बना रहे हैं तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं। और एज अ पेरेंट मैं ये कहना चाहूँगी कि आपका बच्चा क्या देख रहा है, किसको देख रहा है और उसकी हरकतों का आपके बच्चे पर कितना असर हो रहा है, इस चीज़ को प्लीज़ ट्रैक करें, नज़र रखें। This is Mira FM 107.4.